जी ये सफदर अली की जो मौत है वो एक मतलब वहाँ पे कंपनी की लापरवाही की वजह से मतलब जो वहाँ पे कंपनी काम कर रही है वो आगे मतलब ब्लास्ट लेते जा रही है ब्लास्ट जिसकी वजह से मतलब सफदर अली की मौत हुई। ऑलरेडी वहाँ पे मतलब जहाँ पे सफदर अली जो मतलब काम कर रहे थे जिसमें मतलब शॉट मार रहे थे तो वहाँ पे ऑलरेडी उन्हें 10 ब्लास्ट कर लिए थे। तो सफदर अली जब वहाँ पे मतलब शॉट मार गए तो 10 मतलब मिनट को उनको ब्लास्ट ये शॉट मारनी थी तो ऊपर से तब तक रॉक गिर के आया तो वो सफदर अली के ऊपर गई। ये मतलब जो भी कुछ ऐसा जो वाक़या हमारे साथ पेश हुआ ऐसे मतलब हम इसको कि मतलब ये एक एक्सीडेंट नहीं मानते, हम मर्डर इसको मानते हैं कि मतलब ये एक मर्डर है। क्योंकि अगर कंपनी की वो सेफ्टी की वजह से वहाँ पे जो मतलब फैसिलिटीज़ होती जो जैसे मतलब शॉट मारी जाती थी वहाँ पे तो मतलब एक ब्लास्ट के बाद तो वैसे मतलब कोई मतलब वहाँ से कोई हादसा पेश नहीं आता। तो जहाँ तक देखा गया इस तरह की और भी मौतें वहाँ पर वाक़ा हुई हैं, क्या मानते हैं आप इस बात को? नहीं इससे पहले दूसरी जगह उसी के मतलब टनल में अफगान कंपनी के दूसरे टनल वहाँ पे भी एक ऐसी मौत हुई थी। वहाँ पे मतलब लूज था लेकिन यहाँ पे लूज नहीं है रॉक नहीं, वहाँ पे मतलब कोई रॉक बोर्ड लगाया जाता है न कोई मतलब वार्मिट्स लगाई जाती है न वो लाइट्स लगाए जाते हैं वहाँ पे जिसकी वजह से ये मौत हुई वहाँ पे। तो कंपनी को आपने अवेयर नहीं किया था उस चीज़ के बारे में कि इस तरह से यहाँ टनल में अंदर हो रहा है जो कंपनी के आला अहदेदार? देखिए जहाँ तक कंपनी का अवेयर जो मतलब उनको हम ये बोलते हैं तो उनसे ऊपर एक मतलब जो कंपनी बैठती है वो इरकान है। इरकान मतलब इरफान को मतलब फोर्स करेगी कि आप ऐसा काम करो। हालांकि इरकान वाले जो वहाँ पे आते हैं वो सिर्फ मतलब देखते हैं अपने मतलब टारस लगा के चले जाते हैं। वो भी उनके साथ मिले हुए। उससे ऊपर है लंबाड़िया तो वो भी उन्हीं के साथ मतलब मिले हुए। ये सारी मतलब मिली जुली भगत है उसकी वजह से मतलब ये ऐसा काम मतलब होता है जिसकी वजह से वहाँ पे मतलब जान चली गई। एक मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ था। अगर वहाँ पे मतलब ऐसा कुछ होता तो हम उसको मतलब एक्सीडेंट मानते हम। अगर एक्सीडेंट होते मतलब ऐसा कुछ होता लेकिन ये एक मर्डर है क्योंकि अगर कंपनी ने अच्छी लापरवाही से मतलब उन्हें ये ऐसा काम किया। अगर उन्हें मतलब एक तरीके से काम किया होता तो मतलब मैं कहता हूँ कि मतलब ऐसी कोई मौत वहाँ पे पेश नहीं आता। तो अब क्या डिमांड रखते हैं आप? हमारी डिमांड यही है कि मतलब जो सफदर अली के जो मतलब परिवार है उसको इंसाफ दिया जाए। जैसे कि मतलब आप जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम मतलब गुजारिश करते हैं। हमने वहाँ पे भी बोला था, हम यहाँ पे भी आपके माध्यम से मतलब मीडिया के जरिए से मतलब यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ की है वो भी उनको फोर्स थोड़ा करे। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने मतलब इसमें लाएमल में लाया है। हमने उनको भी पूछा गया है कि मतलब कि इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए और सफदर अली को इंसाफ दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और उस कंपनी का नाम जानना चाहूँगा जिसमें आप काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल अहमद नाइक है। मैं नाचलाना से हूँ। मैं 49B अफगान 49B में काम करता हूँ एज ए ड्राइवर। जी, तो क्या मानते हैं सर क्या कारण रहा जिस तरह से वहाँ पर जो कल मौत वाक़ा हुई जहाँ पर सुनने में आया हमें कि ये एक प्री प्लान मर्डर है, तो क्या मानते हैं आप इस चीज़ को किस तरह से वाक़ा हुआ? देखो सर, प्री प्लान मर्डर तो है लेकिन वहाँ कंपनी की बहुत वो लापरवाही है। अगर प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, सेफ्टी किस लिए होती है? अगर सेफ्टी का कोई भी ऑफिसर वहाँ होता अवेलेबल में, नाइट में अलग होता है, डे में अलग होता, तो सेफ्टी जब बाहर गेट पे मेन गेट पे जब सेफ्टी वाला होता उसको पता होता कि भैया अंदर बंदे जा रहे हैं, इनके पास सेफ्टी है, हेलमेट है, बेल्ट है क्या नहीं है। वहाँ तो है नहीं, वो रंडवा है पूरा प्रोजेक्ट, वहाँ कोई है नहीं। वहाँ एक इंचार्ज है, वो आता है डे में आता है, नाइट में कोई होता नहीं है। नाइट में इंजीनियर होते, फोरमैनों पे काम चलाते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। अगर सेफ्टी का कोई अफसर वहाँ डे में होगा, एक अफसर नाइट में होगा तो उससे दूसरे की भी जान बच सकती है। अब हम लोग ड्राइवर आदमी, अनपढ़ आदमी, हमें क्या पता है क्या करना है। हम सीधा चले गए अंदर, गाड़ी लेके माल भरा निकल आए। हमारे लिए पत्थर ऊपर पड़े या नीचे पड़े। अब कोई पढ़ा लिखा आदमी होगा, उसको पता है भैया अंदर जाना है, क्या है, किस सिस्टम से जाना है, हमारे लिए क्या है। तो क्या मानते हैं आप कि क्या कारण रहा वहाँ पर जो मौत? कारण देखो, मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, मौत तो ऊपर वाले ने लिखी है, लेकिन बहाना हो जाता है क्योंकि ऊपर वाला अपने ऊपर कोई भी चीज़ नहीं लेता है। उस हमारे भाई को मरना था, उसके किस्मत में था, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर अंदर जाके थोड़ा कुछ एहतियात होता। फर्स्ट ऑफ ऑल तो लाइट ही नहीं है अंदर, टनल में तो लाइट ही नहीं है। लाइट है, बीच में लाइट है, बीच में अंधेरा है। आधे लोग पैदल चलते हैं, कुछ लोग, ये तो ऊपर वाले का करना है कि वहाँ थोड़ा रहम है, वरना प्रोजेक्ट में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। तो आपने हाईकमान से या कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको आगाह नहीं किया था? देखो, अभी मैंने आपके सामने इंटरव्यू मारा, मुझे पता है जब लिस्ट लगेगी फाइनल लिस्ट में पहला नाम बिलाल का होगा। हमें टेंशन नहीं है, लिस्ट लगे देने वाला ऊपर वाला है। लेकिन वहाँ एक बात है, वहाँ कोई भी वर्कर कोई बात करेगा, यहाँ तो उसको सस्पेंड लेटर निकलता है,
यहाँ तो उसको फाइनल लिस्ट में पहला नाम होता है, क्योंकि अफसर लोग जो भी उन्होंने दबा के रखा है सबको। बाकी अब तो वो टाइम गया डरने वाला, क्योंकि देने वाला ऊपर वाला है। तो क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से वहाँ पर कंपनी वर्क कर रही है, गुंडा किस्म का राज चलाया जा रहा है? गुंडाई तो है, आप हमारे से समझदार हो, आपको पता नहीं लग रहा है। गुंडा राज ही तो चल रहा है वहाँ। अगर हम लोग वहाँ कुछ बोलेंगे, दूसरे दिन होगा बिलाल तुम सस्पेंड हो, 2-3 दिन घर बैठो, फिर जाके उनके पैर पकड़ने, फिर रिलीज हो जाएंगे। अगर वहाँ किसी भी इंजीनियर से या किसी मैकेनिकल किसी भी बंदे से बात की जाएगी, सर ऐसी प्रॉब्लम है, ये है वो है, वो आगे से ओ भाई हम सस्पेंड कर देंगे। ये कोई तरीका थोड़ा है, वो प्रोजेक्ट है, गुंडागर्दी चल रहा है। तो क्या क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं, ये हमारा भाई है, इसको भी इंसाफ मिलना चाहिए, और जब तक हमारा टाइम वहाँ मिलेगा निकलेगा, हमें भी थोड़ा वहाँ इंसाफ भी होना चाहिए और सेफ्टी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारे भाई गया, मतलब इसको अल्लाह ताला मगफिरत करे, तो दूसरे बंदे जो हैं उन वो तो सेफ में रहने चाहिए, बाकी मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। आपसे मैं पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा, उसके बाद आप ये भी बता दीजिएगा कि कंपनी में जो एक किस्म की गुंडागर्दी चलाई जा रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को क्यों नहीं आड़े हाथ ले रही है? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, मैं उसी साइट पे काम करता हूँ एज ए ड्राइवर जी। तो इफ़कान 49B हिंगनी, ये जो हादसा पेश आया ये कंपनी की लापरवाही है। वहाँ पे जब ब्लास्ट 7-7, 8-8 ब्लास्ट 1-1 मीटर का ब्लास्ट लिया जाता है, वो कंपनी का रूल है कि अगर एक ब्लास्ट लिया जाता है उसके बाद शॉर्ट किट मारी जाती है, उसके बाद दूसरा ब्लास्ट किया जाता है। वहाँ पे गुंडाराज ये है कि 6-7 ब्लास्ट करके 4-4 मीटर के फिर जाकर शॉट मारी जाती है। तो जो ऊपर लूज है, जो हमारा भाई कल वहाँ पे हादसे का शिकार हुआ, तो अंदर आप सोचो कि 8 ब्लास्ट लेकर वो अंदर शॉर्टकट मार रहा था। तो उतनी जब एक ब्लास्ट हुआ, दूसरा ब्लास्ट हुआ, तीसरा, जो पीछे वाले जो पत्थर थोड़े लूज हो वो तो और उस ब्लास्ट से वाइब्रेशन से लूज हो जाते हैं, तो वो पे शॉट मारते मारते एक्सीडेंट का शिकार हो गया। तो मगर ये हम कंपनी की लापरवाही मानते हैं। वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, वर्कर को ज़बरदस्ती दबाया जाता है। अगर कोई वर्कर ये मानने की इनकार करता है कि ऐसे उसको सस्पेंड का फोकस किया जाता है, हम तेरे को सस्पेंड करेंगे, मगर हम इस चीज़ से अब डरेंगे नहीं कि इसके बाद भी वहाँ पे बहुत खतरा है। हमें मिली जानकारी के मुताबिक कि जब ये वहाँ पर जो मौत वाक़ा हुई या जो एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ, उसके बाद भी कंपनी ने जो है 3 घंटे तक काम शुरू रखा। इसके साथ जो हेल्पर था अंदर, उसको जब इसको चोट अंदर लगी, इसको तुरंत गाड़ी में बाहर शिफ्ट किया। अंदर मोबाइल चलते नहीं, ऑनलाइन फ़ोन जो अंदर किया, बाहर से जो नाइट वाला इंचार्ज था वो फ़ोन करता है हेल्पर को कि आप एक बात करो, उसको ये अस्पताल लेकर हॉस्पिटल से वापस लाकर रूम में है, वो बात करता है, आप एक बात करो, आप शॉर्ट किट मारो। उनको पता था कि बाहर उसकी डेथ हो गई थी, उनको पता था अगर ये 5 गाड़ी उसने शॉर्ट किट मारी अंदर, उनको पता था अगर ये शॉट ना मारे तो सुबह अगर ये कोई भी ऑफिसर यहाँ आकर चेकिंग किया जाए तो हमारे पास, तो इसकी वजह से इसको तुरंत बोल दिया। उसके बाद भी उन्होंने 4-5 घंटे का अंदर काम चलाया। हमें मिली एक जानकारी के और कि जब ये इसको हॉस्पिटल लिया गया सब जिला भानियाल में, तो वहाँ पर भी कंपनी का कोई नहीं है। इसके जो वर्कर जो भाई थे वही साथ गए। जब इसको यहाँ की तरफ रेफर भी कर दिया डेड बॉडी को, तब तक वहाँ कोई शर्म के मारे आए हैं वहाँ पे, शर्म के मारे। वो भी नीचे पुल पे जहाँ पे साइड था वहाँ नीचे 1-2 अफसर आए, वो भी शर्म के मारे। तो जब डेड बॉडी को यहाँ के लिए लाया जा रहा था, होम टाउन के लिए रवाना किया जा रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी साथ नहीं आई? नहीं सर। तो आप जिला इंतजामिया या गौर इंतजामिया से क्या मांग रखते हैं कि किस तरह के सुधार होने चाहिए थे इस प्रोजेक्ट में? इसके बाद सुधार होना चाहिए, और हम जो हमारा भाई जो हमसे जुदा हो गया, इसके जो परिवार है, इसके जो बच्चे हैं, उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, और जो आगे जो वर्कर वहाँ पे काम करते हैं उनको सेफ्टी से अंदर काम किया जाए। इसमें इरकान भी मिलावस है। इरकान और इरकान को जो साइड इंचार्ज है उनको खर्चा देकर तो अपनी गुंडागर्दी से अपना राज चलाते हैं अंदर, जैसे उनको मनमाजी उसी तरह वो काम चलाते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने।